मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज का हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अब आप सभी ने प्रोनाउन तो पढ़े होंगे दैट आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, उसी में एक टाइप आती है प्रोनाउन की, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये आपके पर्टिकुलर सिलेबस में मेंशन है, पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन और मैक्सिमम टाइम। बिल्कुल ईजी सिंपल टॉपिक है। कई बार हम सिंपल टॉपिक होने के बावजूद भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते कौन से हैं, क्या रूल्स हैं और कौन से एरर्स हैं जो हम हमेशा इसमें करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, आपके सामने लिखा हुआ है। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज द प्रोनाउन दैट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। पहले इसी लाइन को समझे अच्छे से। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो रेफर करता है सब्जेक्ट को। ठीक है, खुद के ही सब्जेक्ट को रेफर करता है सेंटेंस में। मतलब कि ऐसा प्रोनाउन जो रेफर बैक कर रहा है या वापस पॉइंट आउट कर रहा है। किसको पॉइंट आउट कर रहा है? सब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है। इट इज़ यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन आर थिंग। आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का तब इस्तेमाल करना है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही जो है वो सेम हो। ठीक है, मतलब आपका सब्जेक्ट भी वही है, आपका ऑब्जेक्ट भी वही है, तभी आप इस्तेमाल करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, अदरवाइज नहीं। ठीक है, आगे देखें। दे आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ आर सेल्फ्स टू सर्टेन प्रोनाउन। अब आपको पता होना चाहिए जो आपके प्रोनाउन हैं उनके साथ हम जब सेल्फ सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ जब हम सेल्फ्स लगाते हैं तब जाके आपके बनते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लाइक देखें, यहाँ पे एग्जांपल है, शी हर्ट हर सेल्फ। उसने खुद को ही हर्ट किया। तो उसने खुद को हर्ट किया तो हम यहाँ पे रेफर बैक कर रहे हैं किसको? हर, शी को। ठीक है, मतलब कि आप किसको रेफर कर रहे हैं? शी को। और वाइल कटिंग वेजिटेबल, मतलब कि जब वो सब्जियां काट रही थी उसने खुद को ही क्या कर दिया? हर्ट कर दिया। लाइक चाकू से उसको लग गई, तो किसको लगी? शी को लगी। और आप उसकी बात कर रहे हैं तो वो वहाँ पे रिफ्लेक्स बैक करेगा। तो हर सेल्फ यहाँ पे आपका क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है सब्जेक्ट शी है और ऑब्जेक्ट आपका हर सेल्फ है, सेम पर्सन है, एक ही इंसान की बात हो रही है। जब हम एक ही इंसान की बात करते हैं उसी को रेफर बैक कर रहे होते हैं, सब्जेक्ट भी वही होता है और ऑब्जेक्ट भी वही होता है, तब आप जो है कहेंगे कि ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आप देखें कि कौन कौन से आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। शायद दिख ना रहा हो, बट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आपको पता आई। ठीक है, उसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो होता है सिंगुलर का माई सेल्फ और प्लूरल का होता है आवर सेल्फ। ठीक है, सेकंड पर्सन यू, उसका सिंगुलर का योर सेल्फ और प्लूरल का योर सेल्फ। और थर्ड पर्सन आपका ही, शी, इट, दे। देन उसका देखें तो उसका आपका सिंगुलर आएगा हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और प्लूरल आएगा देम सेल्फ। तो ये आपके अगर आपको दिख रहे हैं 8 जो हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये रहे आपके सामने। ठीक है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, और सेल्फ, योर सेल्फ और देम सेल्फ। ठीक है, सिंगुलर में कौन कौन से हैं आपके? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ। और प्लूरल में आपके आवर सेल्फ है, योर सेल्फ है एंड देम सेल्फ है। इसके अलावा कोई भी आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होता। कई बार बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं सिली सी, हिज सेल्फ। हिज सेल्फ जैसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो अगर जो नहीं है तो उसको ऐड ऑन मत करें। सेल्फ का मतलब हो गया रिफ्लेक्स बैक करना। आपको क्लियर कर देती हूँ, फिर से समझा देती हूँ, जिन वर्ड्स के आगे सेल्फ या सेल्फ्स लगाओ वो है आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आपका सब्जेक्ट और आपका ऑब्जेक्ट दोनों ही क्या हो? सेम हो। ठीक है, आगे देखेंगे अब इसके रूल समझते हैं कि कहाँ कहाँ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना है। अब फर्स्ट रूल देखें आप, व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम। ये अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया, जब भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम है। ठीक है, आप उसी को रेफर कर रहे हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मतलब कि सेम है और आप खुद को ही रेफर कर रहे हो या किसी दूसरे को, उसी की बात हो रही है, उसी को रेफर किया जा रहा है, तब हम यूज़ करते हैं आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लाइक यहाँ पे देखें, शी हर्ट हर सेल्फ वाइल प्लेइंग, वो खेलते हुए उसने खुद को ही हर्ट कर दिया। आई कैन मैनेज इट माई सेल्फ, मैं खुद का काम खुद से मैनेज कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं खुद की ही बात कर रही हूँ ना, आई कैन मैनेज इट माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद से कर सकती हूँ। तो अपनी ही बात कर रही हूँ, अपने आप को ही रेफर बैक कर रही हूँ, तब हम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट यूज देखें आप, तो फॉर एम्फेसिस या इंटेंसिव यूज।
ठीक है। जब आप किसी चीज़ को एम्फेसाइज कर रहे हैं, मतलब कि जोर डाल रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है, तो उसको हम तब भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जोर डालने के लिए या एम्फेसाइज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। लाइक समटाइम्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फेसाइज द सब्जेक्ट। कभी कभी क्या होता है, आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट को क्या करता है, एम्फेसाइज करता है। लाइक यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद से कर सकती हूँ, ठीक है, मैं अपने ऊपर एम्फेसाइज कर रही हूँ कि भाई मैं अपना काम खुद से कर सकती हूँ। यहाँ पे देखें एम्फेसाइज हो रहा है नो वन एल्स, ठीक है, कि मतलब कि मुझे अपने काम के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। तो तभी यहाँ पे लिखा हुआ आई विल डू इट माई सेल्फ। नेक्स्ट देखिए, द प्रिंसिपल हिमसेल्फ गेव द प्राइज, प्रिंसिपल ने खुद से ही क्या दिया, प्राइज दिया। अब यहाँ पे एम्फेसाइज किसके ऊपर आ रहा है, प्रिंसिपल के ऊपर, क्योंकि उसने खुद से गिफ्ट दिया। तो जब आप एम्फेसाइज कर रहे हैं चीज़ों को और खुद से, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखें आपका आफ्टर सर्टेन प्रिपोजिशन, कुछ प्रिपोजिशंस होती हैं उनके बाद भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। लाइक व्हेन द एक्शन ऑफ द वर्ब रेफर बैक टू द सब्जेक्ट आफ्टर अ प्रिपोजिशन, जब आपका जो एक्शन ऑफ द वर्ब है, जो आपका एक्शन हो रहा है, वो रेफर बैक करे, वापस किसकी तरफ आ रहा है, सब्जेक्ट की तरफ आ रहा है, प्रिपोजिशन के बाद हम क्या लगाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे देखें, ही वॉज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, वो खुद से ही बात कर रहा है, ठीक है। अब ही वॉज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, वो किससे बात कर रहा है, खुद से ही बात कर रहा है, तो ही एंड हिमसेल्फ दोनों एक ही बंदे की बात हो रही है। बट यहाँ पे देखें वो खुद बात जो कर रहा है, यहाँ पे जो टॉकिंग है, जो वर्ब है, वो रेफर बैक कर रहा है एक्शन किसको, खुद को, सब्जेक्ट को, तो तभी हमने यहाँ प्रीपोजिशन के बाद क्या लगाया, हिमसेल्फ। एक और एग्जांपल देखें इसकी, शी इज़ प्राउड ऑफ हर सेल्फ, वो खुद पे क्या है, प्राउड है, उसको अच्छा लगता है, मतलब कि उसने अपनी लाइफ में जो भी किया उसको ऐसा लगता है कि हाँ आई हैव डन समथिंग राइट, तो उसको अपने ऊपर क्या है, प्राउड है, तो खुद को लेके वो प्राउड है, तभी यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद क्या लगा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ लगा है। देन देखें दे केप्ट इट टू देमसेल्फ, उन्होंने ये चीज़ अपने तक ही रखी, ठीक है, तो यहाँ पे हमने टू के बाद क्या लगा दिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो मैंने सिंपल से आपको बात समझाई है, वो ये है कि आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल तब करना है जब भी आप सब्जेक्ट को, सेम चीज़ होनी चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है और उसी को क्या कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं। और एम्फेसाइज वाले में हमने देखा था कि उसमें हम उसी में दबाव डाल रहे हैं। देन अभी जो हमने देखा कि कुछ प्रीपोजिशंस के बाद हमारा क्या लगता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है जब वर्ब ऑफ एक्शन, जो वर्ब है आपका, वो किसके बारे में ही बात कर रहे हो, आपके सब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहे हो। देन देखिए इसमें एक एक्सेप्शन आती है कि बट वी डोंट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। जो आपके प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, मैंने प्रीपोजिशन समझाया है, नहीं देखता है तो आप रेफर कर सकते हैं, वो वीडियो आपको ईजिली मिल जाएगी, ठीक है। तो जो आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है उसके साथ कभी भी, ठीक है, याद रखना, उसके साथ कभी भी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम जगह में आपको प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये एरर के तौर पे दे सकते हैं, बट आपको पता है ये एक्सेप्शन है, आप प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के साथ कहीं पे भी वो नहीं लगाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। लाइक ही केप्ट द बुक बिसाइड हिम, ठीक है, ये सही है कि उसने जो किताब थी वो अपने पीछे रखी। अब देखिए यहाँ पे भी रेफर बैक किया जा रहा है उसी को, बट यहाँ पे बिसाइड है, प्लेस की बात हो रही है, तो वो प्रीपोजिशन के साथ हम हिमसेल्फ, यहाँ लिखा हुआ जैसे ही केप्ट द बुक बिसाइड हिमसेल्फ, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि रूल ये कहता है कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप इसको, तो ये है फॉर एम्फेसिस विद बाय। जैसे हमने एम्फेसिस वाला पढ़ा, वैसे ही जो एम्फेसिस कर रहे हैं किसके साथ, बाय के साथ जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगते हैं तो वो दो केसेस में लगते हैं, जब अलोन की बात हो रही है, अकेलेपन की बात हो रही है, या फिर आप किसी की हेल्प के बिना कुछ करते हैं, तब बाय के साथ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। लाइक ही लिव्स बाय हिमसेल्फ, वो खुद से ही रहता है, वो अकेला रहता है, वो खुद के बल पे रहता है, उसके साथ कोई भी दूसरा नहीं रहता है। नेक्स्ट देखें, शी प्रिपेयर द होल मील बाय हरसेल्फ, उसने पूरा का पूरा खाना किसी की मदद के बिना, यहाँ पे लिखा भी हुआ मैंने विदाउट हेल्प, किसी की मदद के बिना खुद से पकाया, ठीक है। शी और हरसेल्फ सेम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गए, ठीक है। अब वो रिफ्लेक्स बैक क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एम्फेसिस है, बाय लगा हुआ है दोनों के साथ, ठीक है, और बाय
के साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब लगाएंगे जब अलोन लोनलीनेस की बात हो रही है, और दूसरा विदाउट हेल्प की बात हो रही है कि मतलब कि तुम किसी की भी मदद नहीं लेते। नेक्स्ट देखेंगे लास्ट यूज़ इसका, टू शो रेसिप्रोसिटी समटाइम्स। कभी कभी क्या होता है, देखें रेसिप्रोकल क्या होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए। रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का उल्टा, मतलब वन अनदर, ईच अदर, उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। कभी कभी क्या होता है कि हम ना इनफॉर्मल वे में, राइट डाउन आपको भी नीचे मिल भी जाएगा कि आप जो ये है आपका, सॉरी एग्जाम्पल जो है आपकी, आप देखेंगे उसमें क्या होता है कि हम इनफॉर्मल वे में रेसिप्रोसिटी का इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जगह, या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं रेसिप्रोसिटी की जगह। जब भी हम रेसिप्रोसिटी है, रेसिप्रोकल थिंग्स की बात कर रहे हैं, तब वहाँ रेसिप्रोकल थिंग्स वर्ड्स ही आएंगे, लाइक ईच अदर, वन अनदर, बट कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। बट मैं साथ में ये भी आपको समझा रही हूँ कि कई बारी हम इनफॉर्मल वे में, राइट डाउन कर लें कहीं पे, इनफॉर्मल वे में कभी कभी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को रेसिप्रोसिटी की जगह यूज़ करते हैं, बट ये गलत माना जाता है कहाँ पे, फॉर्मल सेटिंग में, ठीक है। अब देखें जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लाइक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर नॉट ट्रूली रेसिप्रोकल, ठीक है, आर नॉट ट्रूली रेसिप्रोकल बट इन कैजुअल इंग्लिश वी यूज़ दैम। बट जब हम कैजुअल इंग्लिश की बात करते हैं तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। रेसिप्रोकल जो है, आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल को सेम चीज़ जो है वो मान नहीं सकते हो, ठीक है, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। बट कई बारी कैजुअल इंग्लिश में, जिसको हम इनफॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं, वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, रेसिप्रोकल की जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। एग्जाम्पल देखें, दे लुक्ड एट देमसेल्फ इन द मिरर, उन्होंने खुद को देखा कहाँ पे, मिरर। बट कहीं ना कहीं ये सेंटेंस गलत माना जाएगा अगर मैं फॉर्मल इंग्लिश की बात करूँ। क्यों गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्या, दे लुक्ड एट ईच अदर, रेसिप्रोसिटी आती है इसमें, रिफ्लेक्सिव नहीं आता है कि वो शीशे में एक दूसरे को देख रहे थे, बट देमसेल्फ का मतलब होता है खुद को देखना, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या क्वेश्चन अराइज करता है कि ये गलत है, हम कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को रेसिप्रोकल की जगह इस्तेमाल नहीं करते हैं। बट कैजुअल इंग्लिश में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है आपके, दे लुक्ड एट देमसेल्फ इन द मिरर, उन्होंने खुद को कहाँ पे देखा, मिरर में देखा, बट कहीं ना कहीं इसको गलत माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें हम जो देखेंगे वो है हमारी कॉमन मिस्टेक्स, ठीक है, कि हम जो है कॉमन एरर्स यहाँ पे क्या करते हैं जब भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लिखते हैं। फर्स्ट है यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज सब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, कई लोग क्या करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, मतलब कि जिनके आगे सेल्फ लगा होता है, उनका इस्तेमाल करते हैं एज अ सब्जेक्ट के तौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये गलत है। क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नेवर बी द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, दे आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट और फॉर एम्फेसिस, क्योंकि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के तौर पे या फिर एम्फेसिस के लिए करते हैं, पर सब्जेक्ट के तौर पे हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है माई सेल्फ विल कम्प्लीट द वर्क, तो ये गलत है, माई सेल्फ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आई आएगा। अब आई कैसे आएगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मैम आई आएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो आपको प्रोनाउन की टाइप्स पता होनी चाहिए। जब आई है, आई जो है वो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, उसका जो रिफ्लेक्सिव होता है वो आपका क्या होता है, माई सेल्फ होता है, ठीक है, और सिंगुलर की बात हो रही है। अगर प्लूरल होगा तो वो आवर सेल्फ होगा। ये एक कॉमन सा टेबल होता है, गूगल में आपको आराम से मिल जाएगा, आप एक बार उसको गो थ्रू कर लेंगे। नेक्स्ट देखें आप, तो उसका सेकेंड पार्ट जो है वो ये है, यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रोनाउन, ठीक है। अब सेकंड जो एरर हम लोग करते हैं वो हम ये कर देते हैं कि हम ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की तरह क्या करने लगते हैं, यूज़ करने लगते हैं इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल देखें, फिर इसको आराम से समझे। प्लीज़ गिव द नोटबुक टू माई सेल्फ, ये किताब मुझे दे दो, ठीक है। अब जो सही है वो क्या है, प्लीज़ गिव द बुक टू मी, जो किताब है वो मुझे दो। नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर मी, हिम, हर, अस और देम, ठीक है। अब क्या है, बड़े इसको ध्यान से समझेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है एज ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि हम इसका इस्तेमाल जो है वो एज ऑब्जेक्ट्स जो है वो करते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रोनाउन।
मतलब हमें इसका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के तौर पे करना है, पर कई लोग इसको ऑब्जेक्ट के प्रनाउन के तौर पे करने लगते हैं कि ऑब्जेक्ट का प्रनाउन है ये, पर वो गलत हो जाएगा। लाइक यहाँ पे देखा आपने अभी, प्लीज़ गिव द बुक टू माई सेल्फ, बुक टू माई सेल्फ। अभी आपने देखा था ऊपर प्रीपोजिशन के बाद हम यूज़ करते, पर यहाँ पे गलत क्यों है? आपने देखा कि यहाँ पे सब्जेक्ट में कहीं पे भी आई का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो रेफर बैक हम नहीं कर रहे हैं सब्जेक्ट को। तो अगर आपने कभी भी अगर इसको ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करना है तो वो गलत हो जाएगा अगर वो रेफर कर रहा है ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन को। मतलब कि ये ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन नहीं है, ये एक प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट को रेफर करता है, सॉरी। तो तभी इसका आंसर जो सही है वो ये आएगा, प्लीज़ गिव द बुक टू मी, किताब मुझे दे दो। यहाँ पे मी आएगा, ना कि माई सेल्फ। और बोल रहे हैं यहाँ नीचे कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसको, मतलब उसको कभी भी आप मी, हिम, हर और अस और देम की जगह यूज़ नहीं करते। मतलब कि मी, हिम, हर, अस, देम आर ऑब्जेक्ट्स। आप कभी भी ऑब्जेक्ट्स की जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करोगे। आप हमेशा जब भी रेफर बैक करना है सब्जेक्ट को, तब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट देखेंगे तो वो आ जाएगा आपका थर्ड पॉइंट, वो है एडिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अननेसेसरली। कुछ लोग अननेसेसरली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और ठीक भी लगेगा आपको। लाइक ही हिमसेल्फ ही वेंट देयर, वो खुद से वहाँ चला गया, बट ये गलत हो जाता है। आपको मैंने अभी बताया, आपको इसको एम्फेसाइज करने के लिए तो यूज़ करना है, बट कहाँ पे यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह, और वो भी तब जब आप एम्फेसाइज कर रहे हैं। लाइक ही हिमसेल्फ ही वेंट देयर, तो ये गलत हो जाएगा, ही वेंट देयर हिमसेल्फ इज़ द करेक्ट। लिखा भी हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शुड नॉट बी यूज्ड इफ द मीनिंग इज़ ऑलरेडी क्लियर विदाउट दैम, कि आप लोगों को अगर कि उसके बिना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बिना मतलब क्लियर हो रहा है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अननेसेसरली यूज़ करने की। नेक्स्ट देखें, रॉन्ग यूज़ इन कंपाउंड सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स। कई लोग जब कंपाउंड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर रहे होते हैं, वो अननेसेसरली या गलती से क्या करने लगते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, जो गलत है। लाइक ही एंड माई सेल्फ, माई सेल्फ कहाँ से आ गया भाई, सब्जेक्ट है ही नहीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये रेफर करेगा, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स इज द करेक्ट वन। लाइक शी इन्वाइटेड रोहन एंड माई सेल्फ, अब आपने एंड में डाला, इट डजेंट मीन कि वो तुम्हें बुला रही है तो तुम कहीं से भी माई सेल्फ उठा लोगे, रेफर कर ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, शी इन्वाइटेड रोहन एंड मी। मैंने अभी बताया कि मी, अस, देन, देम, इन सब का सब्स्टिट्यूट कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होता, तो यहाँ पे मी ही आएगा चाहे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी को भी रेफर नहीं किया जा रहा है। यहाँ आप देखें क्या लिखा हुआ है, इन कंपाउंड सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स यूज नॉर्मल प्रोनाउन नॉट रिफ्लेक्सिव। मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया है कि आपने क्या करना है, नॉर्मल प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है कंपाउंड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में। कंपाउंड मीन्स दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कभी भी इस्तेमाल नहीं करते किसका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। लास्ट वन आप देखें तो वो है क्या, कंफ्यूजिंग रिफ्लेक्सिव विद रेसिप्रोकल, ठीक है। अब क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव को रेसिप्रोकल के साथ क्या कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। अभी मैंने आपको पीछे यूज़ में समझाया था कि हम कई बार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं रेसिप्रोकल की जगह, जो क्या है गलत है। आपके सामने है, दे वर टॉकिंग टू देमसेल्व्स, वो खुद से ही बातें करते हैं, नहीं वो खुद से नहीं, वो खुद में नहीं आपस में बात करते हैं, वो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी वहाँ देमसेल्व्स नहीं आएगा। कैजुअल वे में हम बोल सकते हैं, बट ये गलत माना जाता है। लिखा भी हुआ है, ईच पर्सन टॉकिंग टू सेल्फ इलॉजिकल है, और ईच अदर, ठीक है, आपको दिख रहा है, हाँ इलॉजिकल है। और ईच अदर का मतलब है म्यूचुअल एक्शन, मतलब कि एक भी बात कर रहा है और उसका रिप्लाई दूसरा भी दे रहा है, और आपस में ये लोग क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो यही था आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, छोटा सा टॉपिक है जिसके आगे सेल्फ या सेल्फ से लगा हो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं, और कहाँ यूज़ होता है तो वो मैंने आपको समझा दिया। नाउ यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज प्रॉपरली। आपने एरर फाइंड करना और मुझे इसका आंसर सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लाइक ही एंड माई सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, कहाँ पे एरर है। द टीचर स्पोक टू माई सेल्फ आफ्टर द क्लास,
द टीचर चिल्ड्रन प्लेड बाय देमसेल्फ इन द पार्क, शी हरसेल्फ शी सॉल्व द क्वेश्चन, ही कंप्लीटेड द वर्क बाय हिमसेल्फ। ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं, एरर्स हैं। जहाँ पे आपको एरर लगता है आप उसका रिप्लाई 1 बाय 1 मुझे क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में दे देंगे। आई होप ये टॉपिक समझ आ गया होगा। छोटा सा ही टॉपिक है, कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ आपको समझना था इसकी डेफिनेशन, इसके क्या यूजेस हैं और कैसे इसको हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और क्या एरर्स हम इसमें अक्सर करते हैं। आई होप ये समझ आ गया होगा। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।